नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर में 4 दुकानों में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर नगर की बकरा मार्केट से एक चोर गैंग की महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस और चोरी के 40 मोबाइल, 2 कैमरे और 35,000 रूपए की नकदी बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की देर रात नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर मार्केट से 4 दुकानों में लाखों रुपए के माल और नकदी की चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव द्वारा इस मामले में खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, जिसने आज इस शातिर चोर गैंग की एक महिला आयशा सहित शाहजेब, अमान, मोहम्मद अमान और आनंद को गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी जुबैर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए गिरफ्त में आए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर और थाना कोतवाली के द्वारा दिनांक 1/2 अक्टूबर को सिटी सेंटर में 4 दुकानों में हुई चोरी और एक दुकान में जो अटेम्प्ट हुआ था, उस घटना का आज जो है सफल अनावरण हुआ है और इस घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है और उनसे जो 4 दुकानों में जो माल चोरी हुई थी उसकी आज बरामदगी हुई है। इसके क्रम में आज 5 अभियुक्त शावेज, अमान, आयशा, आनंद और अमन की आज अरेस्टिंग हुई है और इनके कब्जे से 2 तमंचे, खोखा कारतूस, 2 कैमरा, 1 लेंस, 40 मोबाइल सेट्स, 35,000 रुपये नकद इनसे बरामद हुई है। अपराधी की इतिहास क्या है? जब अभियुक्तों से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 1/2 अक्टूबर को सिटी सेंटर में जो चोरी की वारदात हुई है इनके द्वारा ही की गई थी और इसमें एक अभियुक्त है अमान, उसके द्वारा यह बताया गया था कि इसके पूर्व भी वो नई दिल्ली के थाना भजनपुरा में एक मोटरसाइकिल की वहाँ पर चोरी की थी, जिसमें वो 15 जुलाई को जेल गया था। इस घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जुबैर है, वो वांछित चल रहा है, जिस पर इसके पूर्व भी उस पर हत्या और लूट के अभियोग उस पर जो पंजीकृत हो रखे हैं। सर कितने की चोरी थी सर? ये कितना? ये टोटल जो है करीब ये 4 दुकानों में थी चोरियाँ, अलग अलग चीज़ थी। उसमें जो कैमरे थे और मोबाइल थे, कैश थे जी। सर महिला का क्या काम था इस चोरी में? महिला जो पकड़ी गई, महिला क्या काम था? इसमें जो महिला की अरेस्टिंग हुई है, यह मूल रूप से जो भी इसमें माल चोरी होते थे उसको अपने पास रखती थी। इसके अलावा इस पूरे गैंग को इसमें जो पुलिस की जो मूवमेंट्स थी उसके बारे में यह बताती थी कि पुलिस का क्या मूवमेंट है। तो इस महिला का इसमें मेन रोल कौन है? मेन रोल तो इसमें सबका ही है। मुजफ्फरनगर जनपद की राइफल क्लब द्वारा आयोजित की गई 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व विधायक उमेश मलिक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में आज प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और बीजेपी विधायक हाथों में पिस्टल लेकर जमकर धाएं करते नजर आए। इस दौरान मंत्री जी ने एक नहीं बल्कि पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। दरअसल मौका था जनपद के राइफल क्लब में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ का, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जनपद की बुढ़ाना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक उमेश मलिक के साथ नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल को जिला प्रशासन के द्वारा न्योता दिया गया था। बस फिर क्या था, मंत्री, विधायक और चेयरमैन साहिबा ने पहले तो कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया और उसके बाद शूटिंग रेंज में पिस्टल से कई राउंड गोलियां दागकर निशाना साधा। इस बाबत जब मंत्री कपिल देव अग्रवाल से हमने पूछा कि आपने भी जमकर गोलियां चलाकर निशाना लगाया है, तो मंत्री जी ने कहा कि हमने भी कोशिश की है गोलियां चलाने की, चल गई और निशाना बिल्कुल फिट बैठा। आपको बता दें कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला प्रशासन से बात कर कहा है कि लाइसेंस हर कोई ले लेता है, लेकिन उसे चलाना और हथियार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए यहाँ राइफल क्लब में ऐसी व्यवस्था की जाए कि लाइसेंसधारी यहाँ आए और अपने हथियार से यहाँ गोली चलाने का अनुभव करें। यहाँ मुजफ्फर में जिला राइफल क्लब के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ हैं। माननीय विधायक उमेश मलिक जी, अंजू अग्रवाल जी और अनूप सिंह जी, जगदीश पांचाली, सबने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। 3 दिन की यहाँ पर प्रतियोगिता है। जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को हमने कहा था कि राइफल क्लब के अंदर जितने शस्त्रधारी लोग हैं
जिन पर लाइसेंस हैं, राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, ऐसे सब लोगों का प्रतिदिन अभ्यास यहाँ पर होना चाहिए और राइफल क्लब उनके लगातार खुलना चाहिए। जिलाधिकारी ने इसकी पहल की है, मैं बधाई देता हूँ उनको। और सब लोग, शस्त्र के लोग जिन पर श्रद्धारक हैं, ऐसे सब लोग यहाँ पर आकर अभ्यास करें। बच्चों को भी जो इनकी जो अनुमन्य है, उन सब लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिले, ताकि शस्त्र का रखरखाव भी, चलाने का तरीका भी, और ये सब चीज़ आत्मरक्षा में अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो शस्त्र चलाने का अभ्यास भी उनको होना चाहिए। ऐसा प्रयास यहाँ पर किया गया है, निश्चित रूप से एक अच्छा और अभिनव प्रयास है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा में मारपीट के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा में आपसी झगड़े में हुई मारपीट के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने का घेराव किया और थाना प्रभारी से मिलकर मारपीट करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बताया कि लगभग 5 दिन पूर्व कुछ दबंगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसमें पुलिस को तहरीर भी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसका विरोध करते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई और वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देते हुए 48 घंटों का समय मांगा गया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 48 घंटे के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित पक्ष के लोग थाने का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। थाने में आए अभी 5 दिन पहले झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में कुछ लोग एक परिवार के घर पर जाकर चढ़े, उन्होंने बुरी तरह पिटा प्रताड़ित करा और आज तक 5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई पुलिस के विरोध में आए थे कि आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज इंस्पेक्टर साहब से बात हुई सीधी, इंस्पेक्टर साहब ने 48 घंटे का समय मांगा। 48 घंटे में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, निर्दोष को जेल ले जाएगा, ऐसा आश्वासन इंस्पेक्टर साहब ने दिया है। आगे कार्रवाई न हुई तो क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं हुई तो हम 48 घंटे बाद सीधा थाने का घेराव करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा ना करने पर चाहे हमें मुजफ्फरनगर जाना पड़े, एसएसपी साहब के पास जाना पड़े, किसी भी हद तक जाएंगे, हम दोषियों को बख्शेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सट्टा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली में सट्टे की खाईबाड़ी करने की शिकायत करने वालों को धमकी देने वाले सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज क्रांति सेना का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम प्रशासन अमित कुमार से मिला। इस अवसर पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गाँव हरसोली में हो रही सट्टे की खाईबाड़ी की ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर दबंगों द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने और पुलिस से सांठ गांठ कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ज्ञापन के माध्यम से एसपी देहात को गाँव में हो रही खाईबाड़ी व सट्टेबाजी के कारोबार को बंद करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, मगर शिकायत पर कोई कार्रवाई न होकर उल्टा शिकायत दर्ज करने वालों पर पुलिस से साठगांठ कर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन से गाँव में सट्टे के कारोबारी राजकुमार कश्यप व उसकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित ग्रामवासियों को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता है रामवीर जी, और इन्होंने अभी क्रांति सेना के कार्यकर्ता हैं जो, तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले सभी गांव के कुछ मौजूद लोगों ने मिलकर एसपी देहात को गांव में हो रहे लगातार सट्टे की सूचनाएं दी थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सट्टा लगाने की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। उसको लेकर उन्होंने एसपी देहात को जो शिकायत की थी, उस शिकायत के से किलस कर गांव के जो सट्टाबाज हैं वे पुलिस के साथ साठगांठ कर इन लोगों पर झूठा मुकदमा लगाकर इन्हें जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं और इनके साथ रोड पर निकलते हुए बढ़ते कुछ लोगों से, सामाजिक तत्वों से मारपीट करवाने का उनका प्रयास है। इसी को मांग करते हैं आज हम डीएम साहब से मिले हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और संबंधित थाने को भी इससे अवगत कराकर उन पर सही जांच कर उन आरोपियों को जेल भिजवाने का कार्य प्रशासन किस तरह की साठगांठ कर रहे हैं। पुलिस से ऐसा लग रहा है क्योंकि सट्टे का कारोबार है, सट्टों के कारोबार में जो वहाँ के संबंधित थाना है या चौकी इंचार्ज वगैरह हैं, उन लोगों से या तो घूस उनके हर महीना बंधा हुआ होगा या उनके जिस तरह की पैसों का लेन देन होगा, इस तरह के, क्योंकि जो शिकायत करता है वे लोग उन्हीं पर ही पुलिस से परेशान करवाते हैं और फिर उनके साथ मार पिटाई करते हैं। वही उसी का कारण ये बनाया कि इन लोगों ने अगर गांव में हो रहे सट्टे की शिकायत अगर प्रशासन से की है तो उसी के संबंधित पुलिस भी परेशान कर रही है और जो सट्टे के मेन कारोबारी है वे लोग भी परेशान कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में एसडीएम सदर व एएसपी द्वारा समाधान दिवस के अवसर पर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में समाधान दिवस का आयोजन एएसपी कृष्ण कुमार व एसडीएम सदर दीपक कुमार की अध्यक्षता में किया गया। समाधान दिवस में 2 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनका निस्तारण करने के लिए राजस्व तथा पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल थाना प्रांगण में द्वितीय शनिवार के अवसर पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में 2 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनका निस्तारण करने के लिए राजस्व व पुलिस की टीम गठित कर दी गई है। समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम सदर दीपक कुमार ने कहा कि
संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली सभी शिकायतों का निष्पक्ष रूप से जांच करने के बाद निस्तारण किया जाए। एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस का समाधान दिवस में जो गंभीर शिकायतें हैं उनका निस्तारण दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष रूप से कराया जाए। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने पर एसडीएम व एएसपी द्वारा 23 वर्षों से थाने पर पड़े वाहनों का निस्तारण कराते हुए नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में 23 वर्षों से करीब 40 मुकदमों के कबाड़ पड़े 73 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई। एसडीएम सदर दीपक कुमार व एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की देखरेख में नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। नीलामी प्रक्रिया में सरफराज द्वारा सबसे अधिक 8,22,000 रूपए की बोली लगाने पर उनके नाम नीलामी छोड़ दी गई। दरअसल एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के आदेशानुसार थाना चरथावल परिसर में खड़े जब्त वाहनों व MVF से संबंधित 73 वाहनों की नीलामी एसडीएम सदर दीपक कुमार व एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की देखरेख में संपन्न कराई गई। नीलामी प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न हुई। नीलामी प्रक्रिया में 17 4 पहिया व 56 2 पहिया वाहन शामिल रहे। चरथावल थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उप जिलाधिकारी सदर दीपक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में न्यायालय ACGM 2 के आदेश के अनुपालन में थाने पर करीब 23 वर्षों से कबाड़ के रूप में पड़े 40 मुकदमों से संबंधित 73 वाहनों की नीलामी खुली बोली में 8,22,000 रूपए में सर्वाधिक बोली सरफराज निवासी खालापार थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर को छोड़ दी गई है। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदर्शन करते हुए सभी अधिवक्ता बाइकों पर सवार होकर नगर के विभिन्न रास्तों से गुजरे और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश में किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि वह पिछले काफी समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग करते आ रहे हैं, जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके। इसको लेकर आज अधिवक्ताओं ने फिर से एक बार अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ के आह्वान पर हम लोगों ने आज माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन दिया है। 45 सालों से हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आती है, जो अभी तक सिंसियरली जो कि फ्रूटफुल नहीं हो पाया, सिंसियरली उस पर एक्शन नहीं हो पाया है। उसके लिए ही हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये गुजारिश करते हैं कि हमारी 45 साल से चली आ रही मांग पर उस पर कंसीडर करते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में एक अपना जो है पश्चिम हाईकोर्ट बेंच का गठन किया जाए और उसको स्थापित किया जाए। उसी की हम लोगों ने मांग रखी है। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? माननीय मंत्री से हमने यही रिक्वेस्ट किया था। माननीय मंत्री का कहना है कि मैं सदन में पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, आज भी मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। हमेशा से वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आज भी उन्होंने ये बात रखी है कि वो चाहेंगे इस मामले में कानून हम लोग की एक डेलीगेशन लेके उसमें माननीय कानून मंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे जहाँ भी फर्दर सदन में जहाँ भी मदद की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, हमेशा उसको मदद करेंगे। और उनकी भी अपनी खुद की दिल इच्छा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना चौकी पर चौकी प्रभारी अखिल चौधरी ने पुलिस स्टाफ के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है और अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौकी पर आने वाले हर एक फरियादी की शिकायत गंभीरता के साथ सुनी जाए और चौकी पर ही उसका निस्तारण कराया जाए। किसी भी फरियादी को थाने तक जाने की जहमत न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस अपना काम सही तरीके से करेगी तो पीड़ित हमेशा न्याय पाएगा। उन्होंने इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को आदेशित किया कि सभी अपने अपने क्षेत्र में व्यापारियों से बात करें और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाएं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।